तो दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है और ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जो विपक्ष कभी एक साथ चुनाव लड़ने की बात करता है वो विपक्ष अब अलग थलग नजर आ रहा है। तो कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो आम आदमी पार्टी का खुलकर समर्थन भी कर रही हैं और उनका सीधे तौर पर इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में किसी भी तरीके से हराना है। लेकिन इन सब के बीच, तमाम दावे वादों के बीच, क्या यहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो तमाम दूसरी विपक्षी पार्टी हैं वो किस तरीके का प्रदर्शन करेगी, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता मोहित शुक्ला का रुख करेंगे। मोहित, एक तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम दूसरे विपक्षी दल हैं जिनमें कुछ विपक्षी दलों ने तो तस्वीर साफ कर दी है कि आम आदमी पार्टी के साथ वो जा रहे हैं और उनके साथ आम आदमी पार्टी है। किसी भी तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को हराइए, यही हमारा मकसद है और यही हमारा मोटिव है। देखिए सूर्य, आपको बताना चाहूंगा कि हम भी अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, ये गाने की लाइनें हैं लेकिन दिल्ली चुनाव पर सटीक बैठती हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। बीजेपी कह रही है कसम से मजा आ रहा है, और आप यकीन मानिए कि जितनी तैयारी बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौरान कर रही थी उससे ज्यादा तैयारी दिल्ली में बीजेपी कर रही है। और आप समझिए 1993 में बीजेपी की सरकार बनी थी, मदन लाल खुराना सीएम बने थे, उसके बाद 5 साल में 3 सीएम बदल दिए गए और आप समझिए कि 27 साल का सूखा अभी तक बीजेपी खत्म नहीं कर पाई है। यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली के अंदर जोर शोर से लगी हुई है। अब मैं आपको बताऊं कि आज संगठनात्मक बैठक होनी है 10:30 बजे। जेपी नड्डा ये बैठक लेंगे। 30 से 32 अलग अलग समितियां हैं, पैनल है, उनके लोगों से चर्चा होगी, अलग अलग फीडबैक लिए जाएंगे। उसमें देखिए विज्ञापन एक बहुत बड़ी चीज है। उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से युद्ध लड़ा जाएगा, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत हुई है। तो सोशल मीडिया की कार्ड भी ढूंढी जा रही है। दूसरी तरफ जो कैंपेन है, और देखिए इस बार मैं देख रहा हूं कि इस बार के कैंपेन में एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और एआई ने इस तरीके से पैठ बनाई है कि आप समझिए किसी की भी आवाज बनाकर, किसी की भी फर्जी वीडियो बनाकर कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ ब्लेम गेम खेल सकती है। मैं एक पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूं। यही वजह है कि एआई के द्वारा लड़ा गया छद्म युद्ध हो या फिर सोशल मीडिया के द्वारा लड़ा जा रहा युद्ध हो, जमीनी स्तर पर लड़ा जा रहा युद्ध हो, क्योंकि देखिए आप किसी भी चुनाव को एक युद्ध से कम नहीं करार दे सकते हैं, क्योंकि भले ही युद्ध में भी कई बार कई राजा एक साथ होकर प्रहार करते थे। बिल्कुल मोहित, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, 32 समितियों के आसपास जानकारी सामने आ रही है। ये समितियां फीडबैक देंगी इस बैठक में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तमाम तरीके की रणनीति बनाई जाएगी और फीडबैक खुद यहां पर जेपी नड्डा लेते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में और शायद कोई भी यहाँ पर कसर छोड़ी न जाए, चाहे फिर आप सोशल मीडिया की बात हो या तमाम चुनावी कैंपेनिंग की बात हो? देखिए इसके पीछे की प्रमुख वजह यह है कि जब साल 2015 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त बीजेपी को 32% मत मिले थे, तो वहीं साल 2020 के चुनाव में बीजेपी को 38% वोट मिले थे, यानी कि 6% का इजाफा हुआ था। तो हम देखें कि 2020 में आम आदमी पार्टी को 54% और माफ कीजिएगा 53% और साल 2015 में 54%, यानी कि आम आदमी पार्टी का सिर्फ 1 से 1.5% ही वोट बैंक कम हुआ था। तो बीजेपी को अब ये लग रहा है स्ट्रेटजी ढूंढनी पड़ रही है, बनानी पड़ रही है, कार्ड ढूंढनी पड़ रही है कि आखिरकार जो हमारा 6% वोट बढ़ा था वो 16 कैसे बढ़ेगा। ये बात समझने वाली बात है। और राजधानी दिल्ली में 62% के आसपास साल 2020 में वोटिंग हुई थी, यानी कि अब आप एक बात समझिए, बीजेपी इस बात को समझती है कि अगर हमने वोट परसेंट अपना नहीं बढ़ा पाया तो हम अपनी सीटें भी नहीं बढ़ा पाएंगे और ये 27 साल का सूखा खत्म नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि बीजेपी तैयारियां कर रही है। अब मैं आपको बताऊं कि 10 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है, जिसके बाद जो 41 नाम बच रहे हैं उनकी घोषणा भी कर दी जाएगी। अब आप एक बात समझिए कि मैनिफेस्टो पूरी तरीके से बनकर तैयार है और जैसे अगले हम देख सकते हैं 7 से 10 दिन के अंदर मैनिफेस्टो भी हमें देखने को मिल सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि लाडली बहन योजना की तर्ज पर प्यारी दीदी योजना, 25 लाख का मुफ्त इलाज, कई सारी चीजें हैं जो विपक्षी पार्टियों ने, इसके अलावा साधु सन्यासियों को, पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए पगार देने की बात, 21 रुपए महिलाओं को देने की बात, ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो विपक्षी पार्टियों ने अपने तर्कस से तीर निकाला है। तो बीजेपी को उसका कार्ड ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हाल पिछली बार की तरह ही होगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कोई इस चुनाव में कसर छोड़ना नहीं चाहती और शायद यही वजह है कि तमाम समितियों के साथ चर्चा होनी है, फीडबैक लिया जाना है। बहुत शुक्रिया आपका मोहित तमाम जानकारी के लिए।